बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो ये समझते हैं कि हमें कोई भी टॉपिक जो है उसको याद करना मुश्किल होता है, हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है उसको याद करना, मेमोराइज़ करना। तो उसमें सबसे पहले ये बात है कि एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को तक़वा की बुनियाद पर पैदा किया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से छोटा नहीं है या कमतर नहीं है। हर एक इक्वल है। तो अल्लाह ताला ने अक्ल व दानिश के लिहाज से भी तमाम इंसानों को एक दूसरे के बराबर पैदा किया है, एक दूसरे को तकवे के लिहाज से पैदा किया है। तो कुछ लोग अक्सर ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, हम मेंटली वीक हैं, जिस वजह से हमें कोई टॉपिक जो है या कोई चीज़ जो है हमें याद नहीं होती, या हम उसको याद करके आते हैं तो हमें बाद में वो भूल जाती है। तो मैं उन बच्चों से, उन तालिब इल्मों से, उन स्टूडेंट से ये बात कहूँगा कि अपने दिमाग में से इस चीज़ को निकाल दें कि हम कोई चीज़ याद करते हैं तो वो चीज़ हमें भूल जाती है। वो भूलती नहीं, बेसिकली हमने अपने दिमाग के ऊपर ये बात सवार कर रखी है कि हमें कोई चीज़ याद ही नहीं होती, और अगर हम याद कर लें तो हमें भूल जाती है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को अपने साइकोलॉजी से नहीं निकालेंगे, हम चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर सकेंगे, हम चीज़ों को याद नहीं कर सकेंगे। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं, मैं वो टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसकी बुनियाद पर आप ये बेहतर समझेंगे अपने लिए, और अपने लिए ये इम्प्रूवमेंट समझेंगे कि इन टिप्स के ऊपर अमल करने के बाद हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले ये है कि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने पास एक अपने बैग के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने स्कूल बैग में अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी रखें। उस छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी का ये फ़ायदा होगा कि आपको जब भी कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, घर में बैठ रह के पढ़ रहे हैं, स्कूल में बैठे हैं, ब्रेक टाइम पढ़ रहे हैं, किसी भी फ़ारिग टाइम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अकेडमी में पढ़ रहे हैं आप, तो उसको अंदर अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आता है तो उसको फ़ौरन से डिक्शनरी ओपन करें और उसका मीनिंग जो है वो देखकर अपनी बुक में नोट करें। अगर साइंस की बात करें हम, तो बहुत से मतलब 70 टू 80% साइंस की बुक्स में वही वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से निकाले गए हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि साइंटिफिक टर्म्स हैं, हमें उसका मतलब नहीं आएगा, डिक्शनरी में उसका मतलब नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा भी ज़रूर होता है, लेकिन 70 टू 80% वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स ही होते हैं, जो हम पहली दफ़ा सुनते हैं, या हमने पहली दफ़ा उनको पढ़ा होता है, या हमने पहली दफ़ा हमारी आंखों से वो गुजरे होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी साइंटिफिक टर्म हमारे सामने आ गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो उस पॉकेट डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत से मुश्किल अल्फाज के मानी जो है उनको किताब के ऊपर ही लिखें। उनके सिनोनिम्स भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर भी आपको अल्फाज मिलेंगे, उनका उर्दू तर्जमा भी आपको मिलेगा, तो उनको आप नोट करें। नोट करने से दो फ़ायदे होंगे, एक तो दिन ब दिन आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी, दूसरा आपको अल्फाजों के मानी समझ आते जाएंगे, और तीसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता जाएगा। उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने आप को ये अच्छा समझना शुरू कर देंगे कि हमें तो इंग्लिश आती है, हमें तो अल्फाज आते हैं। जब आप अपने अंदर सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएंगे, आप जब अपने अंदर ही आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमें हर चीज़ आती है, तो फिर आपके लिए किसी भी टॉपिक को याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें आप ये करें कि आप अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, अपने किताब के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो कुछ पॉइंट्स निकाल के रखें। उन पॉइंट्स को निकाल के रखेंगे आप, तो जब आप किसी टॉपिक को देख रहे होंगे तो फ़ौरन से आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आ जाएंगे। अपनी फिंगर्स के ऊपर उन पॉइंट्स को आप याद करें, और उन पॉइंट्स को याद करने के बाद आप अपने आप को वो चीज़ समझाएं कि हमने इस पैराग्राफ के अंदर ये 1 2 3 4 या 5 पॉइंट्स थे, इनको हमने पढ़ा, अब इनको मैंने अपने अल्फाज में इस तरह से लिखना है, या याद करके मैंने इसको इस तरह से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाएगी वर्ड टू वर्ड याद करने की। दो तरह के देखें बच्चों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ड टू वर्ड याद करेंगे तो ही मार्क्स आएंगे, कुछ ये कहते हैं नहीं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, अपनी तरफ से लिख लें तो मार्क्स आएंगे। दोनों बातें ही अपनी जगह पे ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करें, वर्ड टू वर्ड चीज़ों को याद करें, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात है कि अगर आप उस अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं,
अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लेते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास इतनी वोकेबलरी है कि आप उन चीज़ों को आसानी तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो लिख सकें, तो आप अपनी तरफ से उसको लिखें। लेकिन शर्त यह है कि वो जो उसके अंदर साइंटिफिक टर्म्स यूज़ हुई हैं, जो टिपिकल उसके अंदर जो टेक्निकल या मैथमेटिकल टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उनको नोट करें, जो साइंटिफिक टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उनको नोट करें, जो साइंटिफिक नेम्स इस्तेमाल हुए हैं उनको नोट करें। उन चीज़ों को आप अपनी तरतीब से उस टॉपिक के अंदर रखें और फिर अपने लिहाज से उसको जैसे मर्जी एक्सप्लेन करें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात ये आती है कि बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे चले जाना कि आप अपनी तरफ से उसको कॉन्सेप्ट्स लेकर अपनी तरफ से सब कुछ लिख देना। ठीक है, आपने वो कहानी, वो बात तो समझा दी, लेकिन उस बात के अंदर जो टिपिकल साइंटिफिक टर्म्स थी, जो टिपिकल एक थ्योरी थी, जो टिपिकल एक हाइपोथेसिस था उसके अंदर, जो टिपिकल एक उसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, उसको आप बयान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी काम आपने करना है उसके अंदर आपने वो अपनी साइंटिफिक टर्म्स को नहीं छोड़ना, साइंटिफिक चीज़ों को नहीं छोड़ना, और उसके बाद जैसे मर्जी आप एक्सप्लेन करें, इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चंद बातें थी जिनकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी लर्निंग हैबिट जो है, जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। एक, अपने आप को किसी से छोटा ना समझें। दूसरा, अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी रखें। तीसरा, अपनी बुक के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर जो है वो आप पॉइंट्स बनाएं। और चौथा चौथा ये है कि अपने कीवर्ड्स याद करें, और कीवर्ड्स याद करने के बाद उनको अपने लिहाज से जिस तरह मर्जी एक्सप्लेन कर दें, आप उसको बहुत अच्छा समझेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि आप अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जो है वो ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल के अंदर मज़ीद जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।